कोई भी काम अगर सरल तरीके से हो सकता है, शॉर्टकट से बन सकता है, तो हम लोग वही रास्ता अपनाते हैं। जानबूझ करके कठिन रास्ता पकड़ें, कठिन तरीके से करें, कोई भी समझदार इंसान नहीं करेगा। आज संत मत राय सुमत को मालिक ने जिस अनुरूप ला करके दिया, अगर इसका कोई यूं को छानबीन करे, विश्लेषण करे, तो मालिक ने समय के हिसाब से शॉर्टकट। आज जिंदगी कितनी छोटी, इसके अनुरूप कि इतनी जिंदगी में हम शॉर्ट तरीके से कैसे भक्ति में रम करके कुछ हासिल कर सके, इसकी युक्ति मालिक ने ला करके दी। दुर्गम राह नहीं दी कि जिसको सोच करके ही पसीना आ जावे और हम हताश निराश होकर के उधर का मनसा ही छोड़ दें, ऐसा मालिक ने नहीं दिया। एक सीधा तरीका जो कोई भी चाहत के साथ निभा सके बिना कोई दिक्कत के, ऐसा रास्ता निकाल करके मालिक ने हम लोगों को लिए रायसुम नाम के जरिए दिया है। अब इसको करने भी अगर किसी के पसीने छूटते नहीं करता, आलस्य दिखाता है, प्रमाद दिखाता है, तो निश्चित तौर से उसे परमार्थ की भनक नहीं कि परमार्थ में क्यों शरीर होना चाहिए, तभी ऐसी नादानी कर सकता है। अगर समझ हो तो इसमें एक बात कि संत मत राय सुमत सिर्फ अपने भले की बात, किसी दूसरे से कोई सरोकार नहीं, कोई भी क्यों पीछे रहना चाहिए, जहां अपने भले की बात हो। यहां तो हम पराई बेगार के अंदर में कई जगह जानबूझकर, कई जगह मजबूरी के साथ जुड़ते रहते हैं, अथक प्रयत्न करते रहते हैं, यानी बहुत कुछ वहां अपने आप को खर्च करते हैं निजी कर्म के लिए। क्या ये थोड़ी सी यूं सहज तरीका जो मालिक ने ला करके दिया, क्या इसको निभाना हमारे लिए उचित नहीं लगना चाहिए? सहजता संत मत के हिसाब से सोचो, क्या कुछ नहीं है। आप और धर्मों की कार्रवाइयों को किसी को भी आप उनका विश्लेषण कि कैसी कैसी उनमें युक्तियां, और संत मत राय सुमत का विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकला कि कहीं मुश्किल है ही नहीं। आज जैसे सोचो, किसी भी इंद्रिय भोग के लिए यानी नौ की नौ, मालिक की तरफ से ऐसा नहीं कि इस इंद्रिय पे तुम मत जाओ, बस लिमिटेशंस करनी, थोड़ी सी संभाल करनी। अगर मान लो कहीं अपन को यह कहा जाता इस इंद्रिय में मत बढ़ो, तो हो सकता है कि हमारे लिए उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता। जैसे मान लो जुबान इंद्रिय है कि आज कोई चीज खाने की या कहीं बोलने की,
अगर पूरी तरीके से मालिक की तरफ से क्रॉस लगा दिया जाता तो हो सकता है हमसे नहीं निपटा। अब अगर उसकी जगह मालिक ने हमको छूट दी कि सात्विकी आहार एक सीमित मात्रा में अपना लो, भूखे प्यासे नहीं रहना, इसी तरह जरूरत मात्र बोलो, जरूरत से ज्यादा मत बको, तो क्या एक सत्संगी अगर अपन है तो हमें उसका क्या निर्वाह करना इतना भारी पड़ता है कि हम नहीं करते? ऐसे आप किसी भी इंद्रिय की बात करो, ऐसे ही मान लो अपन को राय सुनत के हिसाब से ऊपरी त्याग वैराग की पूरी तरीके से मुमानियत नहीं करना। ऊपरी त्याग वैराग रहस्यमत के प्रमाण के लिए कतई जरूरी नहीं। फिर क्या अपने लिए मुश्किल हो रहा है कि हम अपने आप को एक जितनी जरूरत उतने तक सीमित रख लें? क्या गलत है इसमें? और ये हमारा मन की सोच से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? कहीं ये सोचते हैं कि अगर जरूरत तक सिमट लिए तो चित्त हमारा उधर की जगह कहीं मालिक से जुड़ता चला जाएगा, अपना भला। कहीं इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, चेतनता फिजूल खर्च नहीं होगी, उसका बचत होगी, तो कहीं उसके जरिए से नाम से जुड़ने में हमारे लिए सहूलियत। तो क्या हमको ये नहीं करना चाहिए? आज जैसे रहा सुमत में सहूलियत के बतौर आराम से घर गृहस्थ में रहो, मां बाप बीवी बच्चे भाई बहन सबके साथ, कोई त्याग वैराग मालिक ने नहीं दिया कि सबको छोड़ छाड़ करके निकलो। अगर ऐसा होता तो शायद मुश्किल होता। सबके बीच रहते हुए, सबके स्वभाव को देखते हुए, सबके अपने साथ के स्वरूप को देखते हुए उधर से अपने चित्त को मोड़ो, मालिक से जोड़ो। क्या मुश्किल आन पड़ी भाई? क्या जग व्यवहार दिखता नहीं अपन को, या हमारी बुद्धि नहीं कि हम समझ नहीं पा रहे होते, जो बार बार खींचे उधर ही चले जाते रहते, वहीं टिकते रहते, उधर से हट करके अपने मालिक के साथ जुड़ने का जतन नहीं करती? कोई सबब एक परमार्थ की चाहत नहीं। चाहत होती तो निश्चित तौर से जिस अनुरूप जग का व्यवहार, चाहे वो करीब से करीब का संग हो चाहे दूर का, निश्चित तौर से वहां से मन फटता और मालिक से कहीं अंतर से जुड़ता, यानी वहां ठहरता। तो क्या हमारे लिए हित करनी? क्यों नहीं करते? ऐसे जो सोचो, एक घर गृहस्थ के साथ हर तरीके की तो छूट मालिक ने हमारे लिए दी। यानी मान लो किसी तरह का कोई शौक, मालिक ने कहीं मनाही नहीं करी, लेकिन ऐसा मालिक की तरफ से समझौते के बतौर खाली शौक के पीछे मत रह जाओ। शौक के जरिए से दुनिया के हाल को समझो कि कैसे यहां पे माया का छला, किस तरीके से जीव को चेतन से कंगाल किया जाता है, कैसे अपने से जोड़ करके मालिक से दूर किया जाता है। और जहां आप समझौते लेते चले जाओगे, ठीक आपका मन उस शौक के जरिए से मान लो कहीं जुड़ा है तो ठीक वहां से निकलेगा, आइंदा के लिए वहां से तौबा कर लेगा। ऐसी 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 युक्तियां संत में पैदी हुई कि बड़ी सहजता से एक इंसान, एक जीव, एक मनुष्य अगर उसको परमार्थ की चाहत है, परमार्थ यानी परम अर्थ, तो निश्चित तौर से
उसको पा करके अपने आप को निहाल कर सकता है। ऐसे ही जब सत्संग से अपन ताल्लुक बनाते हैं, जो सत्संग का माहौल मिलता है, पहले हमारी धारणा होती है कहीं दुनिया से जुड़ी हुई, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, यूं हो जाए। और जब दुनिया की परिवर्तनशील स्थिति को अपन देखते हैं, और ये सत्संग के जरिए समझ में आता है कि सब कर्मों के भाग्य के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। अगर हमारे कर्म में है, भाग्य में है, नसीब में है, तो आएगा। और अगर हमारे कर्म में नहीं लिखा हुआ, नसीब का नहीं है, कि लाख जतन हो नहीं आना। कहां तो अज्ञानता के साथ में वैसी उलझन के अंदर में हम टेंशन में, और उसके लिए को हताश, निराश, या कभी मान लो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित, यानी वहां संलिप्तता बनती थी। और कहां सत्संग से समझ पा करके मन को संतुष्ट कर लेते, उधर की धारणा से यूं को अंतर से अचाह हो जाते हैं, क्योंकि आगे की निर्मल चाह, निर्मल धारणा हमें मालिक की तरफ से गहने को मिलती है। सत्यपद की, मालिक के साथ की, उनकी संसर्ग की, सत्संग की, दर्शन की। और जब उनकी बदौलत जो हमको मिलता है, आनंद को, सुख शकून को, तो उसके प्रति हमारी कल्पना विशेषकर बनती चली जाती है, और उधर की धारणा अपने आप कमतर होती चली जाती है। और ये बड़ी सहजता से होता है, करना नहीं पड़ता। ये मन की एक फितरत है कि जहां इधर कुछ मिला, पिछला को छोड़ने में पल नहीं लगाता, सोच विचार नहीं करता। और यहां संत मत में निश्चित तौर से जीव को बख्शिश होती रहती है। दर ऐसा है मालिक का। और जब इधर की बख्शिश होगी तो उधर से चित्त को फेरने में, उधर की धारणा से हटने में कोई मुश्किल नहीं आती। और सबसे बड़ी की बात, दुनिया में देखो, एक एक जीव कहीं एक सच्चे प्रेम की तलाश में भटकता रहता है, दर दर, बचपन से लेकर के बूढ़े तक, कि कोई पल दो पल मेरे साथ बैठे, कि कोई मेरा साथ निभावे, कि कोई मुझे दिल से चाहे। नहीं मिलता। यहां का स्वरूप ही ऐसा है, किसी को दोष नहीं। सब मतलब के साथ ही होते, मतलब के साथ प्रीत है, मतलब नहीं बेप्रीत होते समय नहीं लगता। और इधर जब संत मत के हिसाब से जो हमको गुरु स्वरूप मिलते हैं, उनका सच्चा, निर्मल, जो हमेशा के लिए स्थायी प्रेम मिलता है, तो निश्चित तौर से अंतर आत्मा तक तृप्ति हो जाती है। दुनिया के प्रेम प्रतीत की हमें जरूरत महसूस नहीं होती कि ये मेरे से करे, कि ये मेरे से करे, कि ये मेरे से करे। कोई जरूरत ही नहीं लगती। एक मालिक का प्रेम मेरे साथ है, मालिक मेरे साथ है, कोई जरूरत नहीं। और ये ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप मालिक की तरफ से जीव को बख्शी जाती है। कोई जितना बटोर सके उतना बटोरे। जितना बटोरने का मतलब, जितना पीछे से खाली करेगा, यानी दुनिया से हटेगा, दुनिया से मन को निकाल करके उनसे जुड़ेगा, उतना बढ़ो। मालिक की तरफ से कोई मना नहीं। और ये ऐसी एक सहूलियत संत मत में दी हुई है, सहजता के साथ, कि कोई भी किसी भी तरीके के जीव में, चाहे वो कर्मों का किसी तरीके से मारा हो, फिर भी इनको बटोर सकता है। चित्त को मालिक से जोड़ करके अपनी जिंदगी को, नर्तन को निहाल कर सकता है। और ये शॉर्टकट संत मत के अलावा और कहीं साधन नहीं मिलेगा। और हमें तो इतने कोस चलना है तो चलना ही है।
यूं करना है तो करना ही है। मालिक ने तो हर तरीके से छोड़ दिया, किसी तरीके से यूं को खाके में बांध करके छोड़ा ही नहीं। अगर आपसे ऐसा नहीं बन रहा तो ऐसे कर लो, यानी उसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ करके उसमें अपना आलस्य दिखावें, ढीलापन दिखावें, नहीं। काम अपना बनाना है, जितना भरसक बन सके निभाने का प्रयत्न, एक ढांचे के अनुरूप। और कहीं अगर मान लो कोई हालात ऐसे बनते हैं तो दूसरे ऑप्शन में अपने आप को रोक नहीं करना। जैसे कई बार सत्संग में बताया कि मान लो एक बैठक का आसन अपन को दिया गया, अब मान लो निबलता के साथ में अगर ये आसन अपन से नहीं बनता, आलती पालती नहीं बैठ पा रहे, तो मालिक ने दिया कोई दूसरे आसन से बैठ जाओ, पांव फैला के बैठ जाओ, पीठ पीछे लगा के बैठ जाओ, कुर्सी सोफे पे बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे ही बैठ, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही मान लो हम लोगों को जो 2 वक्त की हाजिरी बताई कि एक वक्त निर्धारित पर करना चाहिए, उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। मान लो समय मुकर्रर पर किसी वजह से अगर हम उसको नहीं कर पाते, सेकेंड ऑप्शन दूसरे वक्त में करो। ऐसा नहीं कि उस वक्त नहीं किया तो पाप लगेगा कि हमारा मालिक नाराज हो जाएगा, ऐसा यहां कुछ नहीं। मान लो कई जगह हम लोगों को मजबूरन भी कई जगह संग देना पड़ता है, दुनिया में रमना पड़ता है। ऐसा नहीं कि संत मत के सत्संग में तो नहीं जाना, कोई बात नहीं, जाके आए, वापिस आकर के थोड़े से अपने आप वापिस सात्विकता में लाने का प्रयत्न करो। नित्य नियम को थोड़ा सा बढ़ा लो, ताकि जो भी हमारे पे दुनिया का खुमार चढ़ा रफा दफा हो जाए। ऐसी ऐसी युक्तियां दी हुई हैं बड़ी सहजता के साथ कि अगर उसको निभाते चले तो हम अपनी जिंदगी में अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए कहीं ऊपर की हद में अपने आप को ला सकते हैं। और ये ऐसी सुविधाएं संत मत में, सिवाय संत मत में, राय मत में और कहीं नहीं। इसलिए जितना मालिक का शुक्र करो और जितना उसके लिए अपने आपे को डाल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, उतना अपने लिए बेहतर स्थिति और उतना उधर से कुछ बटोरने का मौका मिलता है। मेरी प्यारी रंगीली
सुन
मालिक अपनी निज अंश के निस्बत, जो कि सूर्य यानी आत्मा, कि कैसे उसका काम बने निबेड़ा। सिर्फ उसकी सोच नहीं गई और उसके लिए मालिक ने जतन दिया। ऊपरी और किसी भी प्रपंच को त्रैसुमत में जोड़ा ही नहीं गया। बड़ा अचरज लगता है जो धर्म की हाथ लगाते फिरते हैं। किसी भी धर्म की आप बात करो, बाहरी स्वरूप के साथ इस तरीके से अपने आप को उलझा बैठे। कि उनको अपनी ही सुध नहीं कि मैं एक सूरत यानी आत्मा, खबर भी नहीं। देखो, एक एक धर्म के साथ एक एक का पहनावा देकर ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पहनावे से पहचान होती है इंसान की। कई जगह जैसे जाते रहते हैं। पीछे अभी एक जन यहां भी महानुभाव आए थे। कई जगह जैसे मंदिरों वगैरह में जाते हैं, मोजे पहन के नहीं जा सकते, बेल्ट पहन के नहीं जा सकते, ये करके नहीं जा सकते। अंतर चाहे कुटिल हो, कैसा भी हो, उसके साथ आप वहां जा सकते हो।
लेकिन ऊपरी इन चीजों के लिए वहां पर आपको पाबंद किया जाता है। आखिर इन ढकोसलेबाजियों से उसका क्या तात्पर्य? अगर आपका मन ही मन मैला पड़ा है, अगर वही साफ नहीं है, तो वहां जाके भी क्या पालोगे? ये ऊपरी दिखावे के साथ। और मगर मन अगर आपका साफ है, तो आप किसी भी हालात में अपने आप को वहां जोड़, क्या मुश्किल है? इसके लिए मालिक ने जैसे एक बतौर समझौते कि ये जो नर्तन अपन को मिलता है, ये एक तरीके से मालिक का मंदिर है, जिसमें मालिक का वास है शीर्ष के ऊपर। इसको अंतर से शुद्ध करना है। जो जग संग से जन्मान जन्म से कहीं हमारा मैला हो गया, और उस शुद्धिकरण के लिए मालिक ने सत्संग रूपी बेड़ा यहां पर मंडल में ला करके गाड़ा है, जिसमें हम लोग जुड़ते हैं, बैठते हैं, सत्संग के वचनों के जरिए से अपने अंतर का शुद्धिकरण करते हैं। ये ऊपरी प्रपंच से क्या होता है? पीछे एक महानुभाव आए थे, जैसे भी बता रहा था, मोजे पहन के जा सकते हैं, बेल्ट पहन के जा सकते हैं क्या? बोले जैसे भी चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम लोग जैसे पीछे गए थे वहां साउथ में, पैंट पहन के नहीं जा सकते, धोती लपेट के जाओ। क्या इन सब बातों का क्या तार्किकता है? कोई समझाए तो सही कि धोती पहन के जाने से भगवान राजी होता है, पैंट पहन जाने से नहीं होगा। इतनी ढकोसलेबाजियां हैं, और जीव देखो उन्हीं में उलझे हुए। ये नहीं सोचते कि एक रोजगार चला रखा है, व्यवसाय, धर्म की आड़ में, जहां आप अपनी सोच तो लेते नहीं, उन्हीं सब में उलझे रह जाते। और हम लोगों को संत मतराय सुनने में बार बार अपने प्रति आगाह किया जाता है कि सूरत अंग को चेतन करो, कि ये कहां खो गई, किधर बिलम गई। किसी तरीके से इसको अपने परम पिता से जोड़ने का प्रयत्न करो, ताकि तुम्हारा मकसद पूरा हो। अब इसके लिए बाहर के माहौल से कोई मतलब नहीं। आप चाहे अकेले बैठ करके मालिक से जुड़ो, चाहे 100,000 के बीच में बैठ करके मालिक से जुड़ो, बाहर का वातावरण को मायने नहीं रखना। अगर अंतर आपका बहुत कुछ धरा पड़ा है, आप चाहे अकेले बैठते हो, तो क्या लौ मालिक से लग जाएगी? और अगर अंतर में आपकी व्याकुलता है, तो 1000 की भीड़ में भी आप तनहा अपने आप को पाओगे, और ठीक अपने आप को मालिक से जोड़ लेते हो। माहौल तो अंतर का चाहिए, और उस अंतर के माहौल को बनाने में कहीं हमको यहां बाहर सत्संग का, सेवा का, यहां गुरु की सानिध्यता का आधार चाहिए। बगैर उस आधार के अंतर की स्थिति नहीं बनती कि जिसमें लौ मालिक से लगने के लिए कहीं हमारी बन सके। और इसके लिए यहां पर मालिक ने इन सब प्रक्रियाओं को जोड़ा, और कोई तात्पर्य नहीं। यानी रहस्यमत में जो कुछ बाहर का भी दिखाया हुआ है, सुझाया हुआ है, उसका तात्पर्य भी कहीं उलट करके घट अंतर में अपने आप को लाने का। अब अगर इनमें भी कोई बाहर तक अपने आप को उलझा करके समेट करके रह जाता है, बहुतों को देखते हैं कि बाहर की सेवा में जुटे रह जाते हैं, बहुतों को देखते हैं खाली सत्संग में आकर के चल देते हैं, बहुतों को देखते हैं बस गुरु के साथ भी अटैचमेंट बाहर का अच्छा बना के चल देते हैं, लेकिन उसको अंतर में पलटते ही नहीं कि सेवा का आधार क्या होता है। जिसके लिए महाराज ने नए शब्द में दिया है, सेवा का जो बहना बाना सेवक बनना है। कि अगर सेवा का बाना पहनते तो सेवक तो बनो। सेवक कहने का मतलब कि अपने मालिक के दास तो बनो।
यानी उनके कहे तो चलो, ऊपर की खाली सेवा करते चले जाओ, अंतर से मालिक के बनो ही नहीं, तो वो सेवा किस काम की? ऐसे मान लो सत्संग में आ बैठते, खाली आ बैठना और सत्संग के वचनों को फॉलो न करना, मानते न चलना, ऐसे सत्संग चाहे जिंदगी भर करो, क्या नहीं है? ऐसे अपने गुरु की नजदीकी लेते हो, कहीं उनके मर्म को समझो तो सही, यानी उनकी रहनी को, गहनी को, उनके भाव को, कहीं उस स्वरूप को अपने से जोड़ो, उस अनुरूप बनने का प्रयत्न करो, तब तो उनकी नजदीकी लेना हमारे लिए सफल होता है। अगर उनका सा ढंग अपना न बनाया तो नजदीकी किस काम की? यानी कहीं ना कहीं भारत से जो कुछ भी रहस्य मत में सुझाया गया उसको कहीं पलट करके अपने अंतर में जोड़ने के साथ सुरत यानी आत्मा को आगे बढ़ने में सहूलियत का जुड़। बाहर में और जगह देखो, अंतर से तो कोई सरोकार ही नहीं होता, और जीव भी विचार बाहर की प्रक्रियाओं में करके अपने आप में दिखता मैंने बहुत कुछ कर दिया, ये नहीं देखता कि बाहर जितना कुछ किया कहीं ना कहीं कुछ खोया, पाया कुछ नहीं। चाहे वो तन को खोया हो, चाहे कहीं धन को खोया हो, और निश्चित तौर से मन कहीं ना कहीं और स्थूल मोटा होता चला जाता है, मैंने यूं किया। ये क्या है? धर्म से जुड़ करके, धार्मिक प्रक्रियाओं से जुड़ करके कुछ फायदे की जगह कहीं अपना और पतन करो। इसलिए रहस्य मत में बड़ी सीधी सहज ऐसी ऐसी जुड़तियां जिसमें किसी तरह की भ्रमना हो ही नहीं सकती। और मान लो कोई मान भ्रमता भी, जैसे भी बात की, कई सेवा में बड़े जुटे रहते, तो मालिक उनको हर वक्त टोका टोकी के जरिए से उसके फल से जोड़ते हुए अंतर की तरफ लाने का जतन बताते रहते, वहीं टिके रहने को नहीं कि इसके यहीं तक से सीमित मत रखो, इससे कहीं अंतर में अपने आप को जोड़ो। जिसके लिए मालूम दिया कि सेवा है नजदीकी देती, कि अगर सेवा से जुड़ते हो तो कहीं अंतर में मालिक के करीब तो आओ अपने आप को, चाहे वो तन की कर रहे हो, चाहे मन की कर रहे हो, चाहे धन की कर रहे हो। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि तन की सेवा करके अपन ने हमें सेवा कर ली, कि धन की सेवा करके कि हमने धन की सेवा कर ली। सेवा का मतलब ये होता है कि कहीं हम अंतर मालिक के साथ इंटरकनेक्ट होते चले, यानी हमारा मालिक के साथ प्रगाढ़ बंधन बनता चले। और मालिक के प्रगाढ़ बंधन का मतलब समझ में आता है, कहीं दुनिया से हमारा छुटकारा होता चले, तब तो उनमें जुड़ने का हमारा मकसद सफल हुआ। और अगर वही ढकोसलेबाजी बस ये करना है ये कर, ये करना है ये कर, कतई नहीं। यहां तो मालिक बोलता है सत्संग भी करते हो अपने अपने घरों में, उसको भी एक फॉर्मेलिटी नहीं कि ये टाइम हो गया चलो पाठ करके छुट्टी, बिल्कुल नहीं। सत्संग करते वक्त पूरी तरीके से कंसंट्रेट अपने मालिक के साथ हो। देखो इन शब्दों में जो आनंद आएगा पढ़ने में, गाने में, सुनने में, ऐसा लगेगा मैं दुनिया से बेखबर हो गया, और उसको बतौर फॉर्मेलिटी करके निकल जाओ, चाहे यहां मालिक के दर में, चाहे अपने अपने घरों में। वो सत्संग सत्संग कहलाएगा, कहीं गुण करेगा कभी भी। और ऐसे सत्संग के लिए मालिक ने दिया है, खाली कोरी सत्संग करते हुए समय बर्बाद करते हो और कुछ नहीं। इसलिए कहीं शुद्ध रहेगी कि मैं परमार्थ से इस निमित्त शरीर हुआ कि कहीं अपनी समझ धार सकूं, अपनी यानी सुरत यानी आत्मा, कि उसको कहीं बुलंदी तक पहुंचा सकूं, यानी परम पिता तक। ये जगह जगह दास्ता, चाहे वो काल की, चाहे इंद्रियों की, चाहे माया की गुलामी नहीं करनी। अब तो एक दास हो तो एक मालिक का और किसी का नहीं। उनका आदेश मुझको उतना करना। मालिक कहता है घर गृहस्थ रहो, फर्ज निर्वाह करो, तो मैं मालिक के फर्ज के कथन के अनुरूप उनका जो मुझे निर्देश, मैं अपने फर्ज का निर्वाह करता हूं। निर्वाह किया, पुनः उलट करके वापिस अपने मालिक से जुड़ गया, रहस्य मालिक अब संभाल। ये सलीका संत मत में सिखाया जाता है, न कि ये कि ऊपरी तरीका का, बिल्कुल नहीं। इसलिए मालिक दिया कि मेरी प्यारी रंगीली सूरत,
कोई उनके रंग में रंगे तो सही, उनके से ढंग में अपने आप को ढाले तो सही। फिर देखो किस तरीके की अंतर की रूहानियत के साथ अपने आप को जोड़ते हो और कैसा स्वरूप आनंद अपने साथ लाते हो। ये सौदा उन्होंने पलट करके फिर दुनिया की फिक्र नहीं करी, जैसा कि धर्मीदास जी के लिए दिया हुआ है कबीर साहब के टाइम कि धन दौलत माया परिवार सब फूंक फांक करके शरण में आ गए और बड़े आराम से क्या गया, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी, कि जो मजा संतों के साथ में फकीरी के अंदर अमीरी में नहीं है। लेकिन मर्म कोई समझे तब तो यहां पर लोग ऊपरी त्याग तो कर लेते और फिर उसके लिए इसी तड़पते बिलखते वापिस उसको पाने की लालसा में दिखते, लगता मजबूरन घसीट करके निकाल दे। ये तो अंतर की एक सोच से जुड़ी हुई बात है। अंतर कहने का मतलब कहीं अंतर रूह से जुड़ी हुई बात है, आत्मा से, कि उसको मालिक का यानी परमात्मा का आधार मिले, तब उसको समझ में आवे कि यहां क्या मिलता है, कहां मालिक के दर पर, और वही निश्चित तौर से कहीं दुनिया से हट करके वहां टिकता है मालिक के चरण में। राधा।